हनुमान के जीवन की विशेषता ये है कि जो भी उनके संपर्क में आया वह किसी तरह उन्हें भगवान के करीब ले आए। विभीषण उनसे लंका में मिले। वे उनकी संगति और बातचीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रावण की पूरी सभा में हनुमान का पक्ष लिया और अंत में रावण को छोड़कर राम की शरण में आ गए। उस समय सुग्रीव द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद जब हनुमान ने शरणार्थियों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा घोषित की तो हनुमान इतने अधिक प्रसन्न थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी तुरंत विभीषण को प्रभु के पास ले गए, क्योंकि हनुमान जी का एकमात्र काम है कि भगवान की शरण में आने वाले की सेवा करनी और मदद करनी। जब सेतु बांधने का काम शुरू किया तब हनुमान जी कितने पहाड़ उठाकर ले आए उसकी गिनती नहीं की जा सकती थी। सेतु काम पूरा होने को आया तब भी हनुमान जी उत्तर से हिमालय से एक पहाड़ लेके आ रहे थे। इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर पहुंचने पर हनुमान जी ने देखा कि सेतु का कार्य पूर्ण हो चुका है। तब उन्होंने सोचा अब इस पहाड़ को लेकर जाने का क्या मतलब है। ये सोचकर हनुमान जी ने पहाड़ को वहीं व्रज भूमि पे रख दिया। लेकिन वह पहाड़ भी एक साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा प्रकट हुई और उसने हनुमान से कहा, हे भक्तराज, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि तुम्हारी चरण का स्पर्श पाकर भी मुझे ईश्वर की सेवा से वंचित किया जा रहा है। मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे वहाँ ले जाओ और मुझे भगवान के चरणों में रख दो। अगर धरती पर जगह नहीं है तो समुद्र में डुबा दो। अगर मैं प्रभु के काम न आ सकूं तो इस जीवन का क्या लाभ। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे गिरिराज, आप वास्तव में गिरिराज हैं। आपकी इस अतुल भक्ति को देखकर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, लेकिन भगवान ने घोषित किया है कि अब कोई भी पहाड़ नहीं लाएगा, इसलिए मैं चिंतित हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। जैसे ही वे आदेश देते हैं मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। ये कहकर हनुमान जी भगवान श्री राम के पास पहुँचते हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम को गिरिराज की सच्चाई और प्रार्थनाएं प्रस्तुत की। तब प्रभु ने कहा, हनुमान, गोवर्धन पर्वत मेरा सबसे प्रिय है। तुमने उसका उद्धार किया है। अब तुम जाओ और उसे बताओ कि द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और इसे अपने लिए इस्तेमाल करूंगा और 7 दिनों तक अपनी उंगली पर रखकर व्रज जनों की रक्षा करूंगा। प्रभु की ये बात सुनकर हनुमान गोवर्धन पर्वत के पास व्रज भूमि में गए और गिरिराज गोवर्धन को भगवान का संदेश सुनाया। हनुमान की इस कृपा से गोवर्धन गिरि भगवान के परम कृपा पात्र बन गए। इस तरह हनुमान जी ने गोवर्धन को देवता बनाने की लीला रची। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।